अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, बल्कि आला तालीम हासिल करें और तालीम की बुनियाद पर इस दुनिया में नुमाया मकाम हासिल करें, उनकी पहचान बने। तालीम हासिल करने के साथ साथ दुनिया में नुमाया मकाम हासिल करना, अगर मेरी बताई हुई 8 आदात पर अमल करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बच्चे तालीम के साथ साथ दुनिया में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 है बैलेंसिंग स्टडी एंड प्ले। बच्चे तालीमी मैदान में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, बल्कि ये कहते हैं ना कि 24/7 काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स जाते हैं और फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अरसे के बाद फील होता है कि वो स्टक पोजीशन में आ गए और फेड अप हो गए। वो चाहते हैं कि अब क्या करें। ऐसी सूरत हाल में बच्चों को चाहिए कि अपनी रूटीन को चेंज करें और वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा बन जाए। बट रिमेंबर, स्टूडेंट शुड मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड स्टडी। ऐसा ना हो कि वो जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा बना तो उसने अपना सारा वक्त ही वहाँ पर लगा दिया। जब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा बनता तो उसका चेंज ऑफ माइंड होता है, तो वो दोबारा री एनर्जाइज कर लेता है अपने आप को और फिर दोबारा से स्टडी करता है तो उसको बेहतर रिजल्ट हासिल होता है। तो स्टूडेंट शुड बी द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। नंबर 2 है सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। वालिदैन को चाहिए कि जब बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क मुकम्मल करने के बाद जब वो आराम करते हैं तो उनसे कहें कि आप आराम से पहले अपने काम को रीचेक कर लें या रिव्यू कर लें, और अगर कोई गलती की है तो उसको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करेक्ट कर लें। बच्चों का ये खुद एहतसाबी का अमल हो उन्हें अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाने में मदद देता है, और ये एक ऐसा अमल है जो बच्चों को पता चलता है कि अच्छा, जो मैंने गलती की है उसको रिव्यू किया और रीचेक किया और जो मैंने उसको करेक्शन की है तो मेरी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। इस अमल से बच्चे को पता चल जाता है कि उसकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। इस तरह से उनकी स्टडी में बेहतरी आती है। नंबर 3, आस्किंग क्वेश्चन। ये बड़ा अहम सवाल है, सबसे अहम तरीन टॉपिक। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। हम क्लास में बच्चों को सवाल करने नहीं देते, हमसे मुराद टीचर्स हैं। वालिदैन भी बच्चों को सवाल करने नहीं देते। हमें चाहिए कि वी शुड लेट स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन क्लास। नंबर 4, सेटिंग रियलिस्टिक गोल। वालिदैन को चाहिए कि जब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनको छोटे छोटे गोल्स दें, यानी छोटे छोटे टारगेट दें। वो छोटे छोटे टारगेट एक दिन जाके माइलस्टोन बन जाते हैं। यानी कि जैसे उनके कहें कि एक चैप्टर को क्लोज करो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसकी समरी लिखो, या कुछ वोकेबलरी उनको दे दें, या कोई ऐसा पैराग्राफ उनको दे दें कि इसकी ट्रांसलेशन करनी है और उसको याद करके आप अपने अल्फाज में इसको लिखें। जब बच्चा इन छोटे टारगेट को हासिल कर लेता है तो वो अपनी इस बड़ी अचीवमेंट समझता है और उसका इंटरेस्ट बूस्ट हो जाता है। सेटिंग रियलिस्टिक गोल इन डेवलप द इंटरेस्ट इन गेटिंग एजुकेशन। नंबर 5, रीडिंग हैबिट। वालिदैन और टीचर को चाहिए कि बच्चों को टेक्स्ट बुक के साथ साथ दूसरी किताब पढ़ने की तरफ भी राग़िब करें। चाहे वो किताब एजुकेशनल मैगज़ीन हो, कोई आर्टिकल हो, या कोई एक ऐसी स्टोरी बुक हो जिसके पढ़ने के बाद उसके अंदर एक इंटरेस्ट हो किसी चीज़ को समझने का, किसी चीज़ को जानने का। जब बच्चा किताब पढ़ता है तो उसकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन इम्प्रूव होती है, उसके साथ साथ उसके पास वोकेबलरी जमा हो जाती है। वो वोकेबलरी जब दौरान गुफ्तगू इस्तेमाल करता है तो सामने वाला जब उसको सुनता है तो इस बात का अंदाज़ा कर लेता है, यानी कहते हैं ना दूसरे लफ्ज़ों में उसकी असेसमेंट होती है कि इस बच्चे के पास बहुत इल्म है या इसने किताबें पढ़ने का शौक़ रखा हुआ है। लिहाजा हम बच्चों को राग़िब करें किताब पढ़ने की तरफ। किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। नंबर 6, लिमिटिंग स्क्रीन टाइम। आज का सबसे बड़ा मसला है, वालिदैन परेशान हैं। बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ गया है। उनका जो टाइम है, जो भी उनके पास टाइम बचता है स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, वो सारा टाइम सर्व कर रहे हैं अपना मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन एडिक्शन हो गया है। इस स्क्रीन एडिक्शन की वजह से बच्चों में जो उनका स्लीपिंग साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होकर रह गया है। यानी कि जो टाइम सोने का है वो बच्चा जागता है
اور جو جاگنے کے ٹائم ہے اس وقت وہ سونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اثرات اس کی صحت پر پڑ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم بچے کو موبائل دے دیں اور اس سے جب واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے کے اندر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، بچہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کے موبائل استعمال کو، جو ٹائم ہے، جو موبائل کا جو استعمال کرنے کا جو ٹائم ہے، اس کو کم سے کم کریں، بلکہ نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر دیں تو ان کو صرف یہ بتائیں کہ موبائل فون جسٹ فار انٹرٹینمنٹ، اور ان کی انٹرٹینمنٹ بھی بڑی پازیٹیو ہونا چاہیے تاکہ ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، یا ایسی ایپس ان کو اپلوڈ کر کے دے دیں جہاں پر جب بچہ اس کو دیکھے، اس کو سنے، تو اس کے اندر ایک موٹیویشن آئے کچھ کرنے کی، اس دنیا میں کچھ کرنے کی، مزید بہتری آ سکے اس کے کردار میں۔ نمبر 7، پرائورٹائزنگ سلیپ اینڈ نیوٹریشن۔ ہمیں چاہیے ایز اے پیرنٹس اور ٹیچر کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اور صحت مند ہونے کے لیے اس سے متوازن غذا کی ضرورت ہے، جس کی ذمہ داری یقیناً والدین کی ہے۔ اس کے ساتھ بچے کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ بھرپور غذا لے۔ اگر اس کی باڈی ایکٹیو ہے، صحت مند ہے، وہ تندرست ہے، تو اس کا دل لگے گا تعلیم حاصل کرنے میں، اور اگر وہ ایک اچھی غذا نہیں لیتا تو اس کے اندر سستی ہوگی، اور وہ پھر تعلیم حاصل کرنے میں بھی عدم دلچسپی کا اظہار کرے گا۔ ایک اچھی متوازن غذا بچے کی صحت کو پرفیکٹ کرتی ہے، اور اس کا جسم، اس کا دماغ، ہر چیز ایکٹیو اور پرفیکٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک اچھا انٹرسٹ شو کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے میں۔ نمبر 8، ڈیولپنگ اے کنسسٹنٹ اسٹڈی روٹین۔ جب بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور تو اگر وہ ویل آرگنائزڈ ہے، اس کے پاس ٹائم مینجمنٹ ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کب پڑھنا ہے، کب کھیلنا ہے، کب سونا ہے، اور کب اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور اس کے پاس پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے تو وہاں پر کتنا ٹائم اس نے سرو کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں اس بچے کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہیں، اور ڈسپلن لائف ہمیشہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ کریٹ لرننگ اینڈ ڈسپلن انوائرمنٹ، کنسسٹنسی امپروو یور لرننگ اینڈ کانفیڈنس۔